एनआईए देश भर में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई और उससे जुड़े लिंक पर छापेमारी कर रही है। 11 राज्यों में ये छापेमारी हो रही है। अब तक पीएफआई से जुड़े 106 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसमें पीएफआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष OMS सलाम भी शामिल हैं। एनआईए को पीएफआई से जुड़े लोगों की संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिली थी, इसीलिए छापेमारी की जा रही है। इसके विरोध में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने 23 सितंबर को केरल में हड़ताल का आह्वान किया था। इस पूरे मामले को हम विस्तार से समझेंगे, लेकिन उसके पहले आपको ये बता देते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो लेते हैं सबसे पहला सवाल कि पीएफआई है क्या। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक इस्लामिक संगठन है जिसका गठन 22 नवंबर 2006 को 3 मुस्लिम संगठनों ने मिलकर किया था। इनमें केरल का नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी और तमिलनाडु का मनिता नीति पसरई शामिल थे। अभी वर्तमान में पीएफआई के अध्यक्ष OMS सलाम हैं। पीएफआई खुद को गैर लाभकारी संगठन बताता है। इसमें कितने सदस्य हैं इसकी जानकारी तो यह संगठन नहीं देता, लेकिन यह दावा करता है कि 20 राज्यों में उसकी यूनिट है। शुरुआत में पीएफआई का हेडक्वार्टर केरल के कोझिकोड में था, लेकिन बाद में इसे दिल्ली शिफ्ट कर लिया गया। पीएफआई की अपनी एक यूनिफॉर्म भी है और हर साल ये 15 अगस्त को पीएफआई फ्रीडम परेड का भी आयोजन करता था। साल 2013 में केरल सरकार ने इस परेड पर रोक लगा दी, क्योंकि पीएफआई की यूनिफॉर्म में पुलिस की वर्दी की तरह ही सितारे और एम्बलम इस्तेमाल किए गए हैं। अगला सवाल कि पीएफआई पर यह जो मौजूदा कार्रवाई हो रही है ये क्यों की जा रही है। एनआईए अधिकारियों के मुताबिक यह संगठन कथित लव जिहाद की घटनाओं, जबरन धर्म परिवर्तन और नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ देश के तमाम हिस्सों में हिंसक विरोध प्रदर्शनों आदि को बढ़ावा दे रहा है। इसके अलावा ये युवाओं को इस्लामिक कट्टरपंथ बनाने, धन शोधन एवं प्रतिबंधित समूहों से संपर्क रखने और देश के कई अन्य इलाकों में तमाम हिंसक अपराधों में ये शामिल है। उसमें हत्या जैसे अपराध भी शामिल हैं। पीएफआई के कार्यकर्ताओं पर आतंकी संगठनों से कनेक्शन से लेकर हत्याएं तक के आरोप लगते रहते हैं। 2012 में केरल सरकार ने हाईकोर्ट में बताया था कि हत्या के 27 मामलों से पीएफआई का सीधा कनेक्शन है। इनमें से ज़्यादातर मामले आरएसएस और सीपीएम के कार्यकर्ताओं की हत्या से जुड़े थे। इसीलिए एनआईए की ओर से इस संगठन पर कार्रवाई की जा रही है। एनआईए की तरफ से चलाए गए अब तक के इस सबसे बड़े अभियान को एजेंसी ने ऑपरेशन ऑक्टोपस नाम दिया है। अगला सवाल कि एनआईए ये कार्रवाई किस कानून के तहत कर रही है। पीएफआई के ऊपर ये कार्रवाई गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून के तहत की जा रही है, यानी UAPA के तहत की जा रही है। आपको बता दें कि गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून यानी UAPA को साल 1967 में भारत की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के उद्देश्य से लाया गया था। इस कानून के तहत किसी भी अलगाववादी गतिविधियों को चलाना या समर्थन देना अपराध माना गया है। साथ ही किसी विदेशी ताकत द्वारा भारतीय क्षेत्र को अपना बताना भी अपराध करार दिया गया है। इस कानून की धारा 15 में भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा एवं संप्रभुता को संकट में डालने के इरादे से भारत में आतंक फैलाने या आतंक फैलाने की संभावना के इरादे से किया गया कार्य आतंकवादी कृत्य माना गया है। साल 2019 में चौथी बार इस कानून में संशोधन किया गया था। इसके पहले भी 3 बार किया जा चुका था। अगला सवाल कि क्या होता है जब कोई संगठन आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित हो जाता है। अभी तक UAPA के तहत कुल लगभग 42 संगठन आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित किए जा चुके हैं। इस कानून के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत जब कोई संगठन आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया जाता है तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। इसके अलावा उसके संसाधनों एवं संपत्तियों की जब्ती की जा सकती है। संगठन और उसमें शामिल सदस्यों के ऊपर जुर्माने लगाए जा सकते हैं। संगठन के सदस्यों को आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। एक अंतिम सवाल ले लेते हैं कि आरोपित संगठन के सामने किस तरह के कानूनी विकल्प मौजूद होते हैं। जब इस तरह का उसके ऊपर आरोप लगता है, इस तरह की कार्रवाई होती है, तो उसके सामने क्या विकल्प मौजूद होते हैं। देखिए, इस प्रकार की घोषणा के बाद संगठन या जो भी पीड़ित व्यक्ति है वो केंद्र सरकार को एक प्रार्थना पत्र दे सकता है, एप्लीकेशन दे सकता है। इसके बाद केंद्र सरकार उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक रिव्यू कमेटी का गठन कर सकता है या कर सकती है।
इस कमेटी के निर्णय के आधार पर आरोपित संगठन का नाम आतंकवादी संगठन की सूची से हटाया जा सकेगा या फिर आगे जारी रखा जा सकेगा। तो ये थी बात यूएपीए कानून की, और अब बारी है आज के सवाल की। आपको कमेंट करके बताना है कि पीएफआई से निकला एसडीपीआई संगठन क्या है। इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।